नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के बारे में। प्रैक्टिस सेट नंबर या 12 होने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हम बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन के बारे में। तो 15 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यह 15 क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम कवर करेंगे 15 टॉपिक को। 15 टॉपिक को हम कवर करेंगे, रीजनिंग के 15 टॉपिक को हम इसमें कवर कर देंगे। तो टॉपिक जैसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो फ्रेंड्स, यह इसमें से सुनना है कि कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, जैसे यह दिया गया है इसी प्रकार से सेम टू सेम, मतलब यह हो गया सिमिलर टाइप का, सिमिलर सेट का क्वेश्चन हो गया। तो सिमिलर सेट का मतलब जैसे यहाँ पर दिया गया है यस और ये दोनों दिए गए हैं, तो इसी दोनों के सेम टू सेम इसी तरह से जो लॉजिक इसमें दोनों में लगेगा, वही लॉजिक विकल्प में से बताना है कि किस में लगेगा उसी लॉजिक को। तो धन्यवाद दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो प्रश्न दिया गया है, तो जाने से पहले अगर फ्रेंड्स आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर या एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी पेट या आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीयू, ग्रुप डी या एयरफोर्स या ग्रुप XY, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी या एसएससी स्टेनोग्राफर की किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण साबित होगी। चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न को। तो जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यह दिया गया उस आकृति का चयन करें जो आकृतियों की निम्नांकित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो अगले स्थान पर मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर कौन सी आकृति आने वाली है। तो कौन सी आकृति आएगी, जैसे हम इसमें बात करते हैं, जो यह स्टार यहाँ पर गोला दिया गया है, इसमें बात करते हैं इस गोले की। इसमें कितने गोले दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोले दिए गए। तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नुकील हैं। अब की जो आएगा, अब की देख रहे हैं, यह इस प्रकार से कुछ यहाँ पर आ गया, उसके बाद 90 डिग्री इसको घुमाए तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर इसमें आ गया। अब इसको फिर से 90 डिग्री घुमाए तो यहाँ पर चला गया। अब कि इसको फिर से 90 डिग्री तो यहाँ पर चला आएगा, तो यहाँ पर चला आएगा। इसमें कितने आपकी होंगे, तो इसमें आपकी कोनों की संख्या बात करेंगे, 4 कोने होंगे। तो 4 कोने किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो 4 कोने अगर ऐसे ही दिखाई दे रहा है इसमें से, और इस इधर से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर 4 कोने कुछ दिखाई देंगे। तो 4 कोने किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, कहें 1 2 3 4, या हो सकता है। और देखते हैं, और इसमें तो ये नहीं दिखाई दे रहा है इस कोने पर, और इस कोने पर दिखा दे 1 2 3 4 5, इसमें 5 दिखाई, या गलत हो जाएगा, और यह भी बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में ही 4 दिखाई दे रहा है सिर्फ इसी टॉपिक पर। तो यह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे 1 आता है। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे है गणितीय चिन्हों, यह है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। किसका फ्रेंड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। फ्रेंड्स, यह आजकल भी टीसीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया प्रश्न। यह इस प्रकार का प्रश्न हुआ, टीसीएस 1 से 2 ला ही देता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपको समय की बचत करना है तो आप हमारे कॉन्सेप्ट को देखिए। तो कॉन्सेप्ट कहाँ पर समय की बचत होता है, जैसे समय की बचत कुछ जगहों पर हम कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, कुछ उसको सोच समझ कर हम समय की बचत कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें लगाते हैं 31 है, 31 में यहाँ पर पहला है बराबर का। अगर हम ए ऑप्शन को लेकर चलते हैं तो पहला है बराबर का, दूसरा है माइनस का, और तीसरा है क्रॉस का, और चौथा है प्लस का, और पांचवा यहाँ पर दिया गया माइनस और भागे दिया गया है। तो लॉजिक हमको कहाँ लगाना है, लॉजिक इसमें जैसे इसमें लगाना है हमको, यहाँ पर बराबर के बराबर जो आ रहा है, मतलब बराबर पर आ रहा है, वहाँ पर 31 आ रहा है। 31 जो है वह ना कोई दशमलव संख्या ना कुछ है, वह एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 से 52, अगर हम 3 में 52 का भाग देते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स वह दशमलव में आएगा, कुछ दशमलव में आएगा, तो दशमलव में समथिंग आएगा। तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या दी गई है, तो यहाँ पर दशमलव में आ रहा है, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी लॉजिक को हमको ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा, कि लॉजिक कहाँ पर काम करेगा हमारा। तो यह लॉजिक इसमें काम कर रहा है, जिससे यहाँ पर भागे दिया गया है, तो यहाँ पर भागे अगर हम करेंगे तो दशमलव में संख्या आएगी, जो उत्तर आएगा उसका वह दशमलव में निकल के आएगा। तो हम कहेंगे ए वाला तो गलत हो जाएगा, ए वाला गलत। अब हम बी वाले को चेक करते हैं, बी वाले चेक करेंगे, तो बी वाले को रखा चेक करेंगे तो 31 × 6
और उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे, माइनस है, माइनस लगा देंगे, उसके बाद फिर है बराबर, बराबर लगा देंगे, फिर एक क्रॉस, क्रॉस लगा देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। इन सभी को हम गुणा करके और जोड़ के और घटा के देखते हैं, गुणा करके जोड़ के और घटा के देखते हैं हम यहाँ पर क्या आने वाला है। यहाँ पर बराबर है तो पहले बराबर के इस तरफ के सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद बराबर के उस तरफ को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम 31 को 6 से गुणा करते हैं तो 31 को 6 से अगर हम गुणा करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर निकल के आने वाला है कुछ 6 का नम 6 और 6 तरीक 18, 186 प्लस का 19 कर देंगे हमसे, और 9 और 6, 9 6 15, 8 1 9, 8 1 9 1 10 और 1 1 2, 205 इधर निकल के आ रहा है। और इधर का हम सॉल्व कर लेंगे तो 24 तिया 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 के 2, हासिल लावा 1, हासिल लावा 1। तो इसके बाद यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, 24 तीन जगह 72, 72 प्लस 52, 72 प्लस 52 तो यहाँ से करेंगे 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 5, 7 और 5 12, 7 5 12 निकल गया, 12 यहाँ पर 124 निकल के आ रहा है। और इधर अगर हम एक और है फिर यहाँ पर क्या माइनस भी दिया गया, माइनस 81 हम कर देंगे, इसमें से माइनस 81 हम घटा देंगे यहाँ से, तो 5 में से 1 चला गया 4 बच गया, और 20 में से 8 जाएगा तो 12 बच जाएगा। तो 124 यहाँ पर भी आ रहा है बराबर के उस तरफ, और बराबर के इस तरफ भी 124 निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे 124 बराबर 124 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बी आता है फ्रेंड्स सही जवाब। तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला कुछ इस तरीके से, एक अलग टॉपिक है, यह है फ्रेंड्स सिमिलर सेट का, सिमिलर सेट का होने वाला है क्वेश्चन, सिमिलर सेट का। तो सिमिलर सेट का मतलब जो या दो प्रकार मतलब दोनों दिया गया है, इसमें दोनों में जो लॉजिक लगेगा उसी लॉजिक इन चारों में से किस ऑप्शन में लगेगा। तो इन दोनों में कैसा लॉजिक लग रहा है फ्रेंड्स, अगर हम 18 को 29 से गुणा करते हैं तो यह बहुत बड़ा गुणा निकल के आ जाएगा। 18 को 29 गुणा करते हैं फ्रेंड्स तो यह बहुत बड़ा गुणा आ जाएगा। इस प्रकार अगर हम कैसे गुणा या कैसे 235 बनाया गया है, 235 या किस तरीके से बनाया गया है, अगर 235 हमको बनाना है फ्रेंड्स तो पहले हमको 29 और 18 को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 29 और 18 को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने पर क्या रहा फ्रेंड्स 29 और 18, तो 29 और 18 निकल कर आ रहा है। अगर ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे तो 47 निकल के आ रहा है। 47 में अगर गुणे हम 5 कर देते हैं तो 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 3 × 23 मतलब 235 निकल के 235 यहाँ पर भी लिखा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें जोड़ दें 30 और 7 में 37 जोड़ देते हैं 37 हो जाएगा। तो उसके बाद गुणे में 5 कर देते हैं तो क्या निकल गया 5 7 × 5 = 35 और 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 3 = 18। तो यहाँ पर 185 यहाँ पर भी दिया गया है। तो लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक लगा है यहाँ पर फर्स्ट प्लस थर्ड और गुणे में 5, फर्स्ट प्लस का थर्ड और गुणे में अगर हम 5 कर देते हैं तो यह बराबर निकल के आएगा सेकंड। क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, गुणे में कर देंगे 5 तो यहाँ निकल के आएगा सेकंड वाला निकल के आ जाएगा। तो यही लॉजिक हम लगा देंगे इसमें। तो लॉजिक अगर हम 27 में 15 को जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो 7 और 5 7 5 निकल के आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 12, 7 5 12 निकल के आएगा, और 2 1 3 1 4 निकल के आएगा। अगर हम 42 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 1 21, 5 चौक 20 1 21। तो यह ऑप्शन नंबर ए में ही लॉजिक मिल गया है। यह लॉजिक जो है हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जब ए में मिल गया तो हमको और ऑप्शन चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो जब ए में मिल गया तो ए को हम सही मार देंगे, उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला कुछ इस प्रकार से, यह है फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का। किसका है फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन का यह प्रश्न होने वाला है। तो हम कहें थे फ्रेंड्स जितने प्रश्न होंगे वह हर एक टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जितने प्रश्न हैं अभी तक वह हर एक टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं। तो हम जिस टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं उसका टॉपिक का हम नाम भी बता रहे हैं। तो यह है ब्लड रिलेशन से संबंधित है। जैसे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, एक आदमी यहाँ पर है और गौरव जो है गौरव यहाँ पर है। गौरव कह रहा है कि वह मेरी माँ के, वह मेरी इनकी माँ की जो है, इनकी गौरव की माँ के
गौरव की माँ है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माँ है तो माइनस हो जाएगा। माँ के पिता यहाँ पर पिता हो जाएंगे इनके। माँ के पिता की बेटी का भाई है, मतलब कि बेटी का, माँ की पिता का बेटी हो जाएगा, बेटी का भाई है, भाई वह भाई है तो भाई या भाई हो जाएगा। तो बताया गया वह व्यक्ति गौरव से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति जो है गौरव से किस प्रकार संबंधित है, तो हम कहेंगे यह गौरव का मामा होने वाला है। क्या है, क्योंकि माँ का भाई हो तो हुआ, मतलब जिससे या इसका भाई हुआ तो या माँ का भी भाई हुआ, तो माँ का जो भाई होता है वह मामा लगता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मामा लगता है। तो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। मामा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही कर देंगे और चले जाएंगे फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला उस विकल्प का चयन करें। यह है फ्रेंड डिक्शनरी ऑर्डर का। डिक्शनरी ऑर्डर में इसको हमको व्यक्त करना है कि डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे क्रम में आएगा। तो इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से छाँव में से छा दिया गया है, छाँव में से क्या कॉमन है। जो कॉमन है उसको हम काट देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर CER सब में आ रहा है, CER को हम काट देंगे। तो CER को हम काटते हैं, CER तो CER सब में आ रहा है तो सब में हम काट देंगे। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर E आ रहा है और यहाँ पर A आ रहा है, और यहाँ पर देखते हैं T आ रहा है और यहाँ पर V आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर T आ रहा है और यहाँ पर E आ रहा है। तो हम कहेंगे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले A वाला आएगा। तो A वाला ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लगा देंगे। तो देख रहे हैं सब में A 4 हुई है। अब की बार देखते हैं, अब की बार 1 आएगा, अब की बार E आएगा पहले कि T आएगा कि V आएगा। तो हम कहेंगे सबसे पहले आता है E, तो E आता है। E यहाँ पर भी दिया गया है, E इसमें 1 में दिया गया है और E दिया गया है 6 में, तो 6 को काट देंगे। तो जो दिया गया है E उन दोनों को काटते हैं। अब देखा यहाँ पर B दिया गया है और यहाँ पर यामा है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले B वाला आएगा, मतलब कि 1 आएगा, 1 वाला आ गया। उसके बाद 6 वाला आएगा, 6 आ गया। अब ये तीनों तो आ गए। अब देखते हैं 2, अब T आता है पहले कि V आता है, तो हम कहेंगे पहले T आता है, T आता है। तो T यहाँ पर दिया गया IT है, T इसमें भी है, कॉमन है, T काट देंगे। यहाँ पर T के बाद I आ रहा है, तो यहाँ पर T के बाद A आ रहा है। तो पहले A आता है कि I आता है, तो हम कहेंगे पहले A आता है। तो A ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, A हो जाएगा और उसके बाद सेकंड वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 416 और 325, 416 325 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आता है फ्रेंड। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वह किस टॉपिक से है। तो अगला क्वेश्चन जो है या कोड भाषा से, मतलब कि कोडिंग से रिलेटेड है। जैसे सॉयल को, जैसे एक निश्चित कोड भाषा में सॉयल को 220 लिखा गया है और AIR को 84 लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा, वाटर को हम कैसे लिखेंगे। अगर हम इन सभी को, जैसे दिया गया है सॉयल की प्लेस वैल्यू को याद करते हैं। सॉयल की यस में होता है 19 और O का होता है 15 और I का होता है 9, L का होता है 12। इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो 9 2 11, 11 और 5, 11 5 हो जाएगा 16, 16 9 हो जाएगा 25, 16 ने क्या निकलेगा 25 के 5 हासिल 2। तो देखते हैं उसके बाद 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 55 निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। क्या निकल के आ रहा है उसके बाद यहाँ से निकल के आ रहा है 55। 55 से अगर बात करते हैं 120, 220 कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स। तो 55 से अगर हम 220 में जाते हैं तो यह कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर 4 का गुणा किया गया है। किसका गुणा किया फ्रेंड्स, 4 का गुणा। अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो क्या निकलेगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20 तो 22 मतलब 220 निकल के आ जाएगा। 4 का गुणा क्यों किया गया है, तो 4 का गुणा यहाँ इसलिए किया गया क्योंकि इसमें 4 अक्षर थे, 4 अक्षर थे। अगर हम एयर की बात करते हैं तो ए होता है फ्रेंड्स 1 पर और आई होता है 9 पर और आर होता है 18 पर। तो 18 में जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, 1 28, 27 1 28। अगर हम 28 गुणे 3 करते हैं तो 8 3 24 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8, 84 निकल के आ रहा है, जो कि 84 यहाँ पर भी दिया गया है। तो 3 का गुणा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर 3 अक्षर थे। इसी प्रकार से अगर हम वाटर का देखते हैं फ्रेंड्स, वाटर का देखते हैं तो वाटर में W होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 23 पर और A होता है 1 पर और T होता है 20 पर और E होता है फ्रेंड्स 5 पर और R होता है 18 पर। अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो 8 5 13, 8 5 हो जाएगा 13, 13 और 1 14, 14 और 3
17, 14 3 17, 17 के साथ हासिल 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 4 2 6, तो 67 निकल के आ रहा। 67 गुणे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, हम 5 से इसमें गुणा कर देंगे। 67 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ से निकल गया कितना? 7 5 35 के 5, हासिल लावा 3, और 7 6 5 30 3 33, 30 3 33, तो 335 निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो 335 किस ऑप्शन में दिया गया? 335 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या देखे थे हम? इसमें इसकी जो है सॉइल की प्लेस वैल्यू को लिख दिए थे। सॉइल की प्लेस वैल्यू को लिखकर उसमें हम जितने शब्द थे उससे हम गुणा कर दिए थे। तो यहाँ पर 4 शब्द थे, 4 से गुणा कर दिए थे, तो 2 से 20 निकल के आ गया। वही लॉजिक हम इसमें भी देखें तो वही लॉजिक इसमें भी काम कर रहा है। तो उसको हम अगर 2 में काम कर रहा तो थर्ड में हम उसी को अप्लाई कर देते हैं। थर्ड में क्या करते हैं फ्रेंड्स? अप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड में जैसे अप्लाई कर दिए तो यहाँ पर 335 निकला, 335 सही जवाब आ जाएगा। तो 335 जैसे सही आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कितने अभिनेता बेकर हैं लेकिन दंत चिकित्सक नहीं हैं? कितने अभिनेता जो हैं वह बेकर है लेकिन दंत चिकित्सक नहीं है। दंत चिकित्सक में नहीं आएगा। दंत चिकित्सक ये वाला है, इसमें तो नहीं आएंगे। इसमें तो ये वाला तो नहीं हो सकता है, मतलब दंत चिकित्सक तो नहीं, जो उतना हम काट दिए उतना नहीं हो सकता है। लेकिन बेकर और अभिनेता हो सकते हैं। बेकर और अभिनेता में दोनों में क्या कॉमन है? हम कहेंगे 10। 10 कॉमन है तो 10 ऑप्शन नंबर बी में है। तो 10 यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। 10 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी को सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यह कथन और निष्कर्ष है। मतलब कि कथन और निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन का है, मतलब कि यह कंक्लूजन प्रश्न होने वाला है। सिलोजिज्म का प्रश्न है। सिलोजिज्म में इसमें कंक्लूजन और निष्कर्ष दिया गया है। तो निष्कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष इसलिए क्या दिया गया है? सभी बोतल कुर्सियां गया है। इसमें बताया गया है सभी बोतल जो है, बोतल यह कुर्सियां हैं। बोतल जो हैं यह कुर्सियां हैं। सभी बोतल जो है वह कुर्सियां हैं। और बताया कुछ कुर्सियां गिलास हैं। कुर्सियों का कुछ हिस्सा जो है वह गिलास होने वाला है। और फिर बताया गया है कुछ कप गिलास हैं। कप का कुछ हिस्सा जो है वह गिलास है। यह आपका कप हो जाएगा। और क्या अब निष्कर्ष क्या निकाल रहा है? निष्कर्ष निकाल रहा है कुछ कप कुर्सियां हैं। क्या कप का कुछ हिस्सा कुर्सियां हैं? तो हम कहेंगे यह तो बिल्कुल गलत है। अगर एक में गलत है, एक चित्र में गलत है, तो हम कहेंगे सब में गलत हो जाएगा। तो कुछ कप क्या कुर्सियां हैं? तो हम कहेंगे नहीं, या तो बिल्कुल गलत है, या तो बिल्कुल गलत है। तो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है कुछ गिलास बोतल है। क्या गिलास का कुछ हिस्सा बोतल को काट रहा है? तो हम कहेंगे नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह भी गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब थर्ड निष्कर्ष देखते हैं। कहा गया कुछ बोतल कप हैं। क्या बोतल का कुछ हिस्सा जो है वह कप को काट रहा है? तो हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत है, यह भी बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। कोई भी निष्कर्ष जो है वह अनुसरण नहीं करता है। तो इसमें जो है तीनों अनुसरण, मतलब तीनों गलत हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब तीनों गलत हो जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे के विभिन्न पलकों पर 1 2 3 4 5 और 6 लिखे गए हैं। उसी पासे मतलब बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा आएगा। 2 के विपरीत कौन सा आएगा? तो 2 देखते हैं किसमें फ्रेंड्स? तो 2 देखते हैं, 2 है इसमें दिया गया, तो इसका और थर्ड वाले में। तो पहले का और थर्ड वाले का हम करा लेंगे कंपेयर। पहले और थर्ड का कंपेयर कैसे कराते हैं? जैसे यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो इसमें देखेंगे हम 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। तो हम पहले 6 को उठा लेंगे, 6 को पकड़ेंगे और इसको हम क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज किसी भी तरह से हम इसको घुमा देंगे। तो जिस तरह से इसको घुमाएंगे उसी तरह से हम इस पासे को भी घुमाएंगे। इसको हम घुमाते हैं क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो 6 है, 6 के बाद क्या निकल के आ रहा है? 4 निकल के आ रहा है। अब उसके बाद फिर घुमाते हैं, 4 के बाद क्या आ रहा है? 5 निकल के आ रहा है। 5 लिख देंगे यहाँ पर, तो 5 आ गया, 5 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं 6 को पकड़ते हैं और इसको क्लॉक वाइज घुमाते हैं। तो 6 को पकड़ लिए हैं, क्लॉक वाइज घुमाने पर यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद 3 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब पूछा क्या गया? 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? अब जो आ रहे हैं वह एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। तो 2 के विपरीत क्या आ रहा है फ्रेंड्स? 2 के विपरीत 5 आ रहा है। तो 2 के विपरीत 5 आ रहा है, तो इसलिए 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा सही जवाब। तो 2 जैसे 5 आता है सही। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार से, जैसे दिया गया 5 मित्रों LMNOP में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। प्रत्येक की लंबाई जो है
वह अलग अलग है। बताया गया है यल जो है यम से छोटा है, यल जो है वह यम से छोटा है, तो यल जो है एम के नीचे आ जाएगा। लेकिन यन से लंबा है, लेकिन जो है यल जो है वह यन से लंबा है, यन से हम लंबा कर देंगे। अब ओ जो है वह यन से छोटा है, ओ जो है वह यन से भी छोटा है, यन से छोटा हम कर दिए। अब पी जो है वह ओ से लंबा है, पी जो है वह ओ से लंबा है, पी जो है यम पी से लंबा है, यम जो है वह पी से भी लंबा है। अब ओ से भी लंबा है और पी से भी यम लंबा है, तो पी कहाँ पर आएगा, पी के आने की संभावना यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी आ सकता है, पी यहाँ पर भी, क्योंकि ओ से बड़ा है और यम से छोटा है, तो यहाँ पर 3 जगह पर पी बैठ सकता है। अब क्या पूछा गया है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो सबसे ऊपर क्या दिखाई, सबसे ऊपर यम दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे सबसे लंबा क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। यम किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यम दिखाई रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। और तो उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, मतलब प्रश्न चिन्ह जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कौन सा चित्र आने वाला है, चित्र आने वाला है। तो प्रश्न चित्र में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जो चारों चित्र दिया गया है, चारों चित्र कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो हम कहेंगे जैसे इसमें दिया गया कितनी पाई दी गई है, तो इसमें दी गई है 1 2 पाई दी गई, 2 पाई दी गई हैं। और इसमें कितनी पाई दी गई फ्रेंड्स, तो इसमें दी गई 3 पाई दी गई हैं, और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 पाई दी गई हैं, और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 पाई दी गई हैं। यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो कैसे आ रही है सब, ये सब पहले तो इसको यहाँ पर लिखा है, उसके बाद 90 डिग्री इसको घुमाया गया है, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाया गया है। फिर यहाँ पर जैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पर इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर 90 डिग्री घुमा दिए। उसके बाद एक बार क्लॉकवाइज घुमा गया है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा गया है, फिर इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा गया, फिर यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाएगा। तो 90 डिग्री जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर 5 है, अब की बार कितने आएगा, 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यह 6 आएगा कुछ इस तरीके से। तो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 है, या तो गलत हो जाएगा। और इसमें यह तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह इधर भी है और या इधर कुछ इधर है कुछ इधर, तो ये गलत हो जाएगा। तो किस आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता है। उसके बाद चलते फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरीके से, जैसे दिया गया है खेल का मैदान स्कूल कॉलेज, खेल का मैदान स्कूल कॉलेज, तो यह एक दूसरे से कैसे संबंधित है। अगर हम मैदान की बात करते हैं तो मैदान जो होता है वह स्कूल में भी होता है और मैदान जो होता है वह कॉलेज में भी होता है, मगर स्कूल और कॉलेज एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बिल्कुल भी यह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो मैदान क्या हो जाएगा, मैदान जो है वह दोनों में कॉमन है, तो मैदान यह बीच में हो जाएगा मैदान, और इधर हो जाएगा स्कूल और इधर हो जाएगा कॉलेज। तो इस प्रकार से बन जाएगा इसका चित्र, किस प्रकार से, कुछ इस तरीके से। तो यह केस में ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे। और उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड्स हम तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्या दिया गया, जैसे अक्षरों को, यह है फ्रेंड्स रिपीटेड सीरीज का, रिपीटेड सीरीज का यह प्रश्न है। रिपीटेड सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसमें जितने अक्षर दिए गए उनको हम पहले गिन लेते हैं। तो कितने अक्षर दिए गए कुल इसमें, तो इसमें अक्षर क्यों गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कुल मिलाकर 12 अक्षर दिए गए हैं। तो 12 कैसे बना देंगे, हम कहेंगे 4 गुणे 3 से बनाया जा सकता है, या 3 गुणे 4 से बनाया जा सकता है। तो पहले हम बनाएंगे 4 4 का पेयर बनाएंगे, कितने फ्रेंड्स, 4 4 का इसमें हम पेयर बनाएंगे, 4 4 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4, 4 का पेयर बना दिए। उसके बाद 1 2 3 4, 4 4 का हम पेयर बना दिया, 1 2 3 4, 4 4 का इसमें हम फ्रेंड्स पेयर बना दिए हैं। अब 4 4 का जैसे फ्रेंड पेयर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आएगा। यहाँ पर जैसे दिया गया शुरू में यहाँ पर ई आ रहा, तो हम शुरू में ई लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई ही लिखेंगे, क्योंकि शुरू में ई आ रहा तो यहाँ पर भी शुरू में ई आएगा। ई के बाद यहाँ पर ई आ रहा है तो यहाँ पर भी हम ई लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पर 4 बार ई आ रहा है, मगर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ई एफ आ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा, मतलब यह लॉजिक यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 3 का पेयर। अब के बाद हम कितने का, 3 3 का पेयर बनेगा, 1 2 3 3 का पेयर इधर बन गया, 1 2 3 3 का पेयर इधर भी बन गया, और उसके बाद 1 2 3 3 का पेयर इधर भी बन गया, और इसके बाद 1 2 3 3 इधर भी बन गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर शुरू में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई
आ रहा है तो ई हम सब में लिख देंगे। ई यहाँ पर भी आ रहा है, ई यहाँ पर भी और ई यहाँ पर भी हम लिख देंगे। अब उसके बाद क्या रहा है, यहाँ पर एफ है तो एफ हम इसमें भी भर देंगे और एफ इसमें भी भर देंगे। तो हमने क्या क्या भरा है, हमने भरा ई एफ एफ ई एफ ई। तो ई एफ ई ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे ए आता है सही जवाब। तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से, जैसे दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें यह आकृति निहित है मगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको यह कहते हैं कि घुमाने पर आ जाएगा तो यह घुमाने की अनुमति नहीं देता है। तो यह देखते हैं, अगर इसमें बात करते हैं एक वाले में, तो एक वाले में या तो नहीं बन रहा, कुछ यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ से एक सीधी लाइन गई है तो या तो गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं सेकंड वाले में भी नहीं बन सकता है, या भी गलत हो जाएगा। अगर थर्ड वाले में बात करते हैं, थर्ड वाले में एक लाइन इधर गया है तो यहाँ पर सीधी है सीधे, तो यह भी गलत हो जाएगा सेकंड वाले में भी। और उसके बाद फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ वाले में देखेंगे हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पर एक सीधी लाइन गया है, उसके बाद तिरछा गया है, फिर यहाँ पर सीधी गई है, फिर यहाँ पर तिरछा गया है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा है, फिर यहाँ पर गोला बना दिया गया है। तो यह सेम टू सेम किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह सेम टू सेम ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 आता है सही जवाब। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो यह पेपर फोल्डिंग और कटिंग का प्रश्न है फ्रेंड्स। पेपर फोल्डिंग और कटिंग का यह प्रश्न होने वाला है। जैसे यह पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया गया है, तो इस तरीके से फोल्ड किया, अगर इसको हम काटेंगे तो यह कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर आएगा। ऊपर की ओर कैसे आएगा, ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से आने वाला है कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर या कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर या भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। इधर कैसे आएगा, इधर भी ऐसे निकल के आ जाएगा। और इधर कैसे आएगा, इधर फ्रेंड्स जब इसको खोलेंगे हम तो इधर भी ऐसे निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो चार दिया गया, चारों दिया गया, चारों इसको बात करते हैं हम, तो चारों का मुंह क्या है, अलग अलग तरफ है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसको ऊपर बताया गया, इसको ऊपर बताया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं चारों का मुंह जो है केंद्र की तरफ ही है। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पर एक कोने पर एक, यहाँ भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी इधर है और इधर है, ना कि इसमें क्या है, इसमें दोनों बीच में, सब बीच में है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यह किस में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कैसे दिखाई दे रहा है, सिर्फ लॉजिक, वही लॉजिक दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 को हम सही लगा देंगे। और उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला कुछ इस प्रकार से, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स होमवर्क है। आपको इसको कमेंट करके बताना होमवर्क को कि इसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब निकल गया। जैसे क्या क्वेश्चन है, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। बाईं ओर खिसक रहा है और बता रहा है बाएं सिरे से छठा भी हो गया है, तो वह दाएं सिरे से किस स्थिति में, किस स्थान पर हो गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तो उसको आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप तो फ़ायदा ले चुके हैं, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा दिलवाइए। तो धन्यवाद दोस्त।